संजय जी सबसे पहले बताऊं, वो बहुत कमाल के एक्टर हैं, वर्सेटाइल एक्टर हैं। उनको एक फॉर्मा में फिट कर दिया गया था पिछले 10 साल से। जब मैं आया उनके साथ, मैंने 1-2 फिल्में की, तो मुझे लगा इस एक्टर में अपार संभावनाएं हैं। उस संभावनाओं को तलाश करने का, बस जैसे एक कुक को आप चावल देंगे वो उबाल के ला देगा, थोड़ा एक कुक को चावल देंगे उसमें वो जीरा राइस बना के दे देगा, आपको टेस्टी लगेगा। तो डिपेंड करता है कुक के ऊपर कि उसी चावल से वो क्या क्या बनाते हैं। तो मुझे लगा कि संजय जी के अंदर बहुत अपार संभावना है कि इनको बहुत अलग अलग रूप में प्रेजेंट किया जा सकता है, जो कि वो नॉर्मली 300-400 फिल्मों में सिर्फ विलेन ही किए हैं। मुझे लगा एक ट्राई करते हैं, एक एफर्ट करते हैं, तो मैंने कटान में किया और लोगों ने अप्रिसिएट किया। जब लोग अप्रिसिएट करते हैं तो आपकी हिम्मत बढ़ती है, फिर उस तरफ और बढ़ते हैं। फिर पुनर्जन्म बनाया, वो भी काफ़ी तारीफ हो रही है, अभी ट्रेंडिंग में चल रहा है, लोग उसको पसंद कर रहे हैं, तो तीसरी बार ट्राई कर रहे हैं, देखते हैं। तो फिल्म के लिए कोई भाग चक्र के लिए कोई मैसेज छोड़ना चाहेंगे ऑडियंस के लिए? बिल्कुल, मैं यही कहना चाहूँगा कि अच्छी फिल्म आप लोग देखेंगे तो अच्छा सिनेमा बनेगा। और प्यारो इंटरटेनमेंट का एक यूट्यूब चैनल है जो सब्सक्राइब करिए, और उस पर आपको कमाल की बेहतरीन फिल्में देखने को मिलेगा। आप लोग सिर्फ बुराई करेंगे भोजपुरी का तो नहीं चलेगा, अच्छी फिल्म देखेंगे, बुरा फिल्म अपने आप बंद हो जाएगी। तो सिर्फ अच्छी फिल्म और अच्छे गाने सुनिए, बस। इसमें सिर्फ मेकर की गलती नहीं है, ऑडियंस की भी गलती है। आप बुरे गाने सुनेंगे, उसका 500 मिलियन होगा तो लोग वही बनाएंगे, आप वो देखिए ही मत। राइट सर, प्यारो एंटरटेनमेंट चैनल से और क्या क्या गाने भी आएंगे या फिल्में क्या? नहीं, मैं अच्छे कंटेंट के फिल्में आएंगी, वो शॉर्ट स्टोरी होंगी, फुल फिल्म होंगी, पर कंटेंट मैसेजफुल और सोशल होगा, जिसमें नए लोगों को काम मिलेगा। गाने नहीं आएंगे, गाने के लिए पूरी दुनिया है, 5000 चैनल है गानों के लिए, और सिर्फ इस पे मैसेजफुल फिल्म आएंगी, सामाजिक फिल्म आएंगी ना, हिंदी बिल्कुल, हिंदी फिल्म भी आएंगी। जो भी स्टोरी होगी वो नॉर्थ इंडिया से रिलेटेड बोलचाल भाषा की फिल्में होंगी, हिंदी हो, भोजपुरी हो, अवधी हो, ब्रज भाषा की हो। हमारा जैसा कि नाम ही है प्यारो, श्री कृष्ण को उस तरफ यही बोलते हैं। और प्यारो का और डिफाइन मीनिंग मैम करेंगे, क्योंकि ये नाम भी दिया हुआ इनका है, तो इसका श्रेय मैडम को जाता है। मैडम थोड़ा नाम को डिफाइन करिए। प्यारो, आप समझते होंगे, प्यारो एक ये सिंबल है प्रेम का, और जो राधा कृष्ण का प्रेम है उससे बड़ा तो कोई एग्जाम्पल है ही नहीं। तो हम भी बिलोंग करते हैं ब्रज से ही, तो मुझे लगा ये बेस्ट नेम है, इसीलिए प्यारो मीडिया एंड एंटरटेनमेंट नाम है इसका। जी, तो श्री कृष्ण जी का के मतलब जन्मस्थली से आप जी हाँ, और इसीलिए हमारे इनका नाम भी है केशव महेश्वरी, और मैं यदुवंशी हूँ और इनका नाम केशव है, अब मैडम वृंदावन से है, तो अब इससे क्या हो सकता है? हाँ, तो कहीं बहुत बड़ा शुभ संकेत है और एक नई क्रांति भी कह सकते हैं भोजपुरी। बिल्कुल। तो क्रांति की बात शुरू, तो इसमें क्या क्या क्रांतिकारी कदम उठाने वाले हैं आप? नहीं, फिलहाल तो ऐसा कुछ नहीं, बट सिनेमा अच्छा बनाना है, अलग बनाना है, जो लोगों को समझ में आए, लोग रिलेट कर पाए। जैसे मैं देखता हूँ बहुत सारी सास बहू फिल्में, मैं क्षेत्र में रहता हूँ, मैं फिल्में बनाता हूँ, साल में मुझे लगता है 8-9 महीने यूपी में रहता हूँ। बहुत सारे अच्छे क्लास के ऑडियंस हैं जो मिलते हैं, मुझे कहते हैं कि ऐसा तो होता ही नहीं परिवार में जो आप लोग दिखाते हैं, सास बहू हमारे फैमिली में तो नहीं होता। लेकिन जब मैं कटान बनाया तो लोगों ने मुझे बोला कि ऐसा होता है। जया बनाया तो उन्होंने लोगों ने बोला ऐसा है, बनारस घाट पे ये रियल स्टोरी है ऐसी। तो वो फिल्में बने ना जो लोग रिलेट करें कि ऐसा है, ऐसा होता है, तो वही फिल्में बनेंगी जो लोग रिलेट करेंगे। और मैं स्टार्टिंग से जनमानस की फिल्में बनाता आया हूँ, मुन्ना मिसिर बीमा एजेंट, एमएलए दर्जी के ऊपर, कटान किसान के ऊपर, जया डोम समाज के ऊपर, मकान अभी बनाया हूँ जो प्रधानमंत्री आवास योजना के ऊपर। तो मैं हर वो फिल्में जो जनमानस से जुड़ी हुई, उनकी समस्या हो या उनसे वो रिलेट करें, वो फिल्में देखने को मिलेगी जो लोगों को लगेगा मेरे इर्द गिर्द की कहानी है। बात करें जो है भैया, आप क्या कहना चाहेंगे? क्या कहना, श्री कृष्ण जन्माष्टमी की हार्दिक बधाई। और एक फिल्म की शूटिंग कंप्लीट करने के बाद दूसरी फिल्म की शूटिंग शुरुआत हो गई। सर, धीरू से जानना चाहें आपसे, क्या कहना चाहेंगे जो फिर आपने पूरी टीम रिपीट किया है? जी, अभी हम लोग एक फिल्म कंप्लीट किए जो स्टेज OTT का था, जो केशव मीडिया एंड एंटरटेनमेंट के बैनर तरह हम लोग बनाए थे। इसका डायरेक्टर मैं था और प्रोड्यूसर हमारे केशव महेश्वरी जी थे। बहुत अच्छे से वो फिल्म कंप्लीट हो गई। स्टेज OTT पे वो मोस्ट प्रोबेबली अक्टूबर में स्ट्रीम करेगी, लाइव आएगी फिल्म हो।
उसके बाद अभी हम लोग एक फिल्म स्टार्ट की आज से, जिसका नाम है भाग्य चक्र, जिसके प्रोड्यूसर है प्यारो मीडिया एंड इंटरटेनमेंट। उसके हमारे पार्टनर प्रोड्यूसर है केशव महेश्वरी जी और मैं। हम दोनों लोगों ने मिलकर के एक कंपनी बनाई है, जिसका मुख्य उद्देश्य है कि उत्तर प्रदेश के लोकल टैलेंट को उभारना। जो हमारे मैडम के गाइडेंस में हम लोग काम कर रहे हैं। मैम का नाम हुआ रितु महेश्वरी जी, हमारे पार्टनर के मदर हैं। इनके गाइडेंस में हम लोग काम कर रहे हैं और इस कंपनी का उद्देश्य यही है कि नए टैलेंट, लोकल टैलेंट को एक प्लेटफॉर्म दिया जाए। बहुत सारे टैलेंटेड लोग हैं जिनको प्लेटफॉर्म नहीं मिल पाता है। हाल फिलहाल कल ही मुझे एक मैसेज आया कि मैं NSD से पास आउट हूँ, भोजपुरी करना चाहता हूँ, धीरू जी आपके साथ कैसे मिला जाए। तो ऐसे लोगों के लिए एक मंच है, एक प्लेटफॉर्म है, जिसमें डायरेक्टर, प्रोड्यूसर और स्टार कास्ट सारे लोगों को मौका दिया जा रहा है जो जिस लायक हैं। इसी सीरीज़ में इस फिल्म के डायरेक्टर डेब्यू कर रहे हैं सतीश दुबे जी। इससे पहले हमारी कंपनी ने फिल्म बनाई थी कटान, मकान, बिजली का लट्टू। मकान में भी हमने डायरेक्टर को मौका दिया था अभिषेक दुबे जी, दुबे एंड दुबे। और इस फिल्म के डायरेक्टर हैं सतीश दुबे जी, जिनकी पहली फिल्म है, इससे ये डेब्यू कर रहे हैं। और सतीश दुबे जी की एक खास पहचान ये भी है कि मैं जब सीरियल में असिस्टेंट डायरेक्टर था तो सतीश दुबे जी मेरे गुरु थे, सीनियर थे। तो आज सतीश दुबे जी हमारे कंपनी के लिए एज ए डायरेक्टर फिल्म कर रहे हैं, तो ये समझिए हमारी गुरु दक्षिणा भी है और हमारा सौभाग्य भी है कि हमारे गुरु हमारे लिए काम कर रहे हैं। सतीश जी क्या कहना चाहेंगे, कितना है फिल्म? इसके लिए मैं बहुत बहुत आभारी हूँ कि धीरू भाई भरोसा किए और मुझे चांस दिए, और इसके लिए मैं पूरी जी जान लगा के करूँगा कि जो उम्मीदें हैं उस पर मैं खरा उतरूँ। तो भाग्य चक्र कैसी फिल्म बनने वाली है? बेहतर, बहुत बेहतर बनने वाली है, और उसके बाद आएगी, आप लोग देखिएगा। प्यारो एंटरटेनमेंट के बारे में क्या कहना चाहेंगे? जो बैनर भी शुरू हुआ है, चैनल भी है। बिल्कुल बहुत आगे जाएगा, बहुत आगे जाएगा और करेंगे। मैडम आप क्या कहना चाहेंगे यार, जो फिल्म की शुरुआत हुई भाग्य चक्र? फिल्म की स्टोरी अच्छी है और आप देखेंगे तो आप ज़रूर पसंद करेंगे। और ये प्यारो मीडिया में बन रही है, जो चैनल अभी लॉन्च हुआ है 8 अगस्त को, और जिसके व्यूअर्स काफ़ी ज़्यादा है, लैक्स में चले गए हैं, और ये उसी में जाएगी ये फिल्म भी। तो आप देखकर बताइएगा। और एक मेन बात क्या है ना कि भोजपुरी में जो फिल्म बनती हैं तो सब बोलते हैं वल्गैरिटी होती है, आउटडेटेड कॉन्सेप्ट होता है, बट अब जो फिल्म बनेंगी हमारे चैनल पे तो आई थिंक वो आपको अलग मिलेंगी। उसमें भोजपुरी वाला टच नहीं होगा, और न्यू जनरेशन के डायरेक्टर हैं, प्रोड्यूसर हैं, एक्टर हैं, एक्ट्रेस हैं, तो और सारे थॉट्स भी आपको नए मिलेंगे उसमें। तो आप लोग देखिएगा, पसंद करिएगा, और अगर कुछ डिफरेंट देखना चाहते हैं तो मैसेज करिएगा। थैंक मैम यू। आपने कहा कि भोजपुरी टच नहीं होगा, फिर भोजपुरी फिल्म में भोजपुरी टच ही नहीं होगा तो फिर फिल्म किस काम का? नहीं देखिए, टच का मतलब आप ये समझ सकते हैं कि वो जो कॉन्सेप्ट बने हुए हैं भोजपुरी को लेके कि ये ऐसी फिल्में बनाते हैं भोजपुरी में कि ऐसी ही होती हैं इनकी, तो वो नहीं रहेगा। हम लोग कुछ अलग करेंगे, नया करेंगे कि यूथ के मतलब उसकी इमेज अलग बने। मतलब जनरेशन ये होना चाहिए कि भोजपुरी टच होगा लेकिन स्टाइल नया होगा, क्योंकि बॉलीवुड भी वही कर रहा है, पुरानी चीज़ों को छोड़ के जिस तरीके से नएपन को उभार रहा है जी। सेम ये कॉन्सेप्ट आप ये कर सकते हो कि नया कॉन्सेप्ट होने वाला है धीरू सर, यही होने वाला है ना? करेक्ट, बिल्कुल, बिल्कुल बिल्कुल। बिल्कुल हमारा यही कहना है। मैं पिछले 3, 4, 5 साल से प्रयास कर रहा हूँ। जैसे मैं कटान बनाया उसी समय से मेरे प्रयास है कि अपने धरोहर को दिखाते हुए थोड़ा स्टाइलिश तरीके से दिखाए। आज के टाइम में कोई कुर्ता धोती पहन के 20 साल का लड़का नहीं चलता है। बिल्कुल। जो मेरे आँखों को समाज में दिख रहा है उस चीज़ को पर्दे पे हम दिखाए। हम 90s के दशक वाली चीज़ों को उसी को ढोए ना। जैसे कल्चर भी बदलाव आया है तो सिनेमा में भी बदलाव आनी चाहिए। मैं अकेले लड़ाई लड़ रहा था, अब मुझे केशव जी का साथ मिला है तो अब कॉन्फिडेंस डबल है, मैडम का गाइडेंस है, तो अब हम और इस दिशा में आगे बढ़ेंगे स्पीड के साथ। एक बात बताइए, रिस्की नहीं होता है कि एक विलन को एज ए हीरो स्टैब्लिश करना? कितना मतलब ऑडियंस कैसे आपने डिसाइड किया कि भाई ऑडियंस इसको एक्सेप्ट करे? नहीं, रिस्की देखिए, सबसे बड़ी बात है ना कि रिस्क न लेना सबसे बड़ा रिस्क है। हर कोई यही सोचेगा तो कैसे होगा। हर आदमी चाहता है कि बच्चे को मैं गोद में खिलाऊं, तो बच्चा पैदा करने का भी दर्द तो सहना ही होगा, तो लेना तो होगा ही।
एक फार्मूला बना हुआ है, उस फार्मूला को फॉलो किए जा रहे हैं, भेड़ चाल चल रहे हैं। एक फिल्म हिट हो गई, उसको फॉलो करते हुए 50 फिल्में बन जाती है। मेरा मानना है समाज में 2000 कॉन्सेप्ट अलग अलग है जिस पे फिल्म बनाई जा सकती है। सिनेमा मेकर्स को अध्ययन करना चाहिए, खास करके भोजपुरी वालों मेकर्स को अध्ययन करें, और साथ में चैनल्स को भी ये चीज़ सपोर्ट करना चाहिए। स्टेज अभी आया, मुझे बड़ा अच्छा लगा कि स्टेज ने ये कहा है कि मुझे अलग अलग कॉन्सेप्ट चाहिए। उनके जो मेकर्स हैं, जो वहाँ क्रिएटिव बैठे हैं, उन लोगों से बाकी चैनल्स को सीखना चाहिए, सांस बहू से बाहर निकलना चाहिए एटलीस्ट। आप, मैं ये नहीं कर रहा हूँ आप जो बना रहे हैं मत बनाइए, पर उसमें 2-5 फिल्में तो अलग बनाइए। स्टेज में भी तो बना रहे हैं लोग, वही बजट में बना रहे हैं, पर अलग बना रहे हैं ना। पुनर्जन्म उन्होंने बनाया, झोला छाप बनाया, पानी ग्रहण, और बहुत सारी फिल्में बना रहे हैं। तो थोड़ा कुछ अलग प्रयास करना चाहिए। मैंने भी किया, तो लोगों ने बोला कि नहीं चलेगी, ये होगी वो होगी, बहुत सारी चीज़ें, बट कटान में बनाया, और वो फिल्म का ट्रेलर आया, लोगों ने देखा, उसको अप्रिशिएट भी किया है। उसी को देख करके रत्नाकर सर ने बोला मैं जया बनाता हूँ, और उन्होंने बनाया भी। और आज देखिए जया का रिजल्ट दुनिया को पता है, नेशनल इंटरनेशनल मार्केट में धूम मचाई है फिल्म, आप लोग भी जानते हैं। तो वो बनाए तभी तो, हम पहले ये सोच ले कि नहीं चलेगा, नहीं होगा, ये नहीं होगा, नेगेटिव क्यों सोचना। मैं हमेशा पॉजिटिव रहता हूँ और पॉजिटिव सोचता हूँ। आपकी फेवरेट हीरोइन कौन सी है? हीरोइन हमारी कोई फेवरेट नहीं है। अच्छी एक्ट्रेस पूछेंगे तो कई सारे हैं, फेवरेट मेरी कोई नहीं है। अच्छा, तो अच्छी एक्ट्रेस कौन सी है? आम्रपाली जी बहुत अच्छी एक्ट्रेस हैं, चांदनी जी बहुत अच्छी एक्ट्रेस हैं, और मैं एक्चुअली जिनके साथ काम किया हूँ उन्हीं के बारे में बोल। अंजना जी बहुत अच्छी एक्ट्रेस हैं, जिनके साथ नहीं किया हूँ वो भी बहुत अच्छी हैं, बट मैंने काम नहीं किया है, तो मैं जज ज़्यादा नहीं कर पाऊँगा। लेकिन चांदनी जी के साथ ज़्यादा फिल्में हैं। हाँ, क्योंकि मैंने उनको लॉन्च किया था, मैं पहली फिल्म उनका मैं ही लॉन्च किया था बद्रीनाथ में, और उनका स्वभाव बहुत अच्छा है। सेट पे कोई टेंट्रम नहीं, कोई डिमांड नहीं, और ऐसा लगता है जैसे एक टीम की तरह मिल करके वो काम करती है। और चांदनी जी का ग्रोथ मैंने देखा है। चांदनी जी पहली फिल्म में थी ऐसी कि डायलॉग्स लिखना पड़ता था, आज वो ऐसी है कि पुनर्जन्म और कटान जैसी फिल्मों में जो उनका परफॉर्मेंस है, मुझे लगता है वन ऑफ द बेस्ट परफॉर्मेंस इन भोजपुरी इंडस्ट्री। कमाल है। पुनर्जन्म में बात करेंगे, वो फिल्म का जो कॉन्सेप्ट बहुत यूनिक डिज़ाइन किया गया था, और भोजपुरी में ऐसी फिल्में बननी चाहिए, क्योंकि भोजपुरी के पास इतने रियलिस्टिक स्टोरी है, लोग उस पर ध्यान नहीं देते। क्या ये वाकई में ऐसा है? सच है, वाकई में ये बात सच है कि हमारे पास आइडिया और कॉन्सेप्ट की कमी नहीं है। समस्या एक ही है, अध्ययन। लोग अध्ययन नहीं करते, लोग समाज में आसपास नहीं देखते, कहानी हमारे आसपास है। सर, आप क्या कहना चाहेंगे फिल्म को लेकर, और फिल्म की डिज़ाइनिंग को लेकर आप क्या कहेंगे? भाग्य चक्र को लेकर क्या कहना चाहेंगे आप? कितना भाग्य का चक्र होने वाला है? फिल्म की डिजाइन आपने कैसे सोचा है? शूटिंग मेकिंग कैसे होने वाली है? बेहतर होने वाली है, बहुत अच्छी होने वाली है। तो नया क्या इसमें होगा भाग्य चक्र में? क्या नया सब्जेक्ट होगा? जैसे कि डेली रूटीन वाली फिल्में बनती हैं भोजपुरी में, तो भोजपुरी में कितना अलग दर्शकों को ये फिल्में देखने को मिलेगा? सर, कितना अलग देखने को मिलेगा भाग्य चक्र में? अब देखकर ही बताइएगा आप। देखिए, रेगुलर फिल्में इंडिया में, भारत में एक ही चीज़ जो है लोगों को कनेक्ट करती है एक दूसरे से, वो है इमोशन। इमोशन के बिना जीवन अधूरा है। हमारी फिल्म जो है भाग्य चक्र, वो इमोशन पे है, एक रिश्तों का इमोशन संबंध जो है उसके ऊपर ये फिल्म है। हम दो एक दूसरे के सामने खड़े भी हैं, तो पहले इमोशन है, बाद में बिजनेस है। तो ये इमोशन के ऊपर पूरी फिल्म टिकी हुई है। कहावत है कि पूरी ज़िंदगी यश चोपड़ा साहब ने इमोशन को दिखाया है, तो ये फिल्म भी आपको वो झलक, वो फील, वो महसूस कराएगी, वो है इमोशन, रिश्तों का इमोशन।